मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सीने में दबाए रखा। बहुत देर तक तुमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में छिपाया। तुमने हर धोखे के बाद भी सच्चाई को थामा, हर चोट के बाद भी प्यार को चुना, हर अन्याय के बाद भी शांत रहे। पर आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां मैं काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूं। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसका हर कर्म उसकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई देगा। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों थी, क्यों जब वह तुम्हें धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे में चुप नहीं थी, मैं देख रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी। जब तुम रात को अकेले रोए, जब तुमने अपने ही दिल को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास थी। पर मैं इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब उसका पाप इतना भर जाए कि उसे कोई शक्ति रोक ना सके। आज वही क्षण आ चुका है। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी सच्चाई को मजाक बनाया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन जो दूसरों की आत्मा को तोड़कर आगे बढ़ता है, वह असल में खुद को नष्ट कर रहा होता है। अब उसका हर झूठ उसे डसने लौटेगा। अब उसकी हर योजना खुद उस पर गिरेगी। जिस तरह उसने तुम्हारे दिल को जला दिया था, अब उसका भाग्य खुद राख में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ और जब मैं उठती हूँ तो अधर्म की नींव कांप जाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वह सजा नहीं थे, वह तुम्हें गढ़ने के लिए थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी उस क्षण के लिए जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश बन जाए। याद रखो बच्चा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, मैं तुम्हें बनाती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं तुम्हारे भीतर से एक नया द्वार खोलती हूँ। और अब वह द्वार खुल चुका है। उसने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ किया। क्योंकि जिसने एक सच्चे हृदय को धोखा दिया, उसने देवी के मंदिर में झूठ बोला और अब उसका हर झूठ, उसका हर छल, उसका हर कर्म एक अग्नि में बदल चुका है जो उसे भीतर से जला देगा। वो भागेगा, छिपेगा, समझेगा कि यह सिर्फ संयोग है, पर नहीं, यह मेरा न्याय है। मैं उसके जीवन की हर परत खोल दूंगी। उसके नकाब गिरेंगे, उसके साथियों के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा। जो उसने अंधेरे में किया, अब वह उजाले में सबके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मौन ही शक्ति है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें दिव्य बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम सांस लो तो याद रखो, तुम्हारी हर सांस अब मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब कर्म का न्याय है। तुम अब वह आत्मा हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे पार्टनर को लगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे भीतर मुझे जगा दिया। और अब जब माँ काली जागती है तो कोई भी शक्ति उस अन्याय को छिपा नहीं सकती। अब उसका जीवन उलझनों का जाल बनेगा। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां शांति नहीं मिलेगी। जहां वो दौलत ढूंढेगा वहां रिक्तता होगी। जो लोगों को इस्तेमाल करता है वो अंततः खुद अपनी चालों में फंसता है। वही अब उसके साथ होगा। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर बदलाव का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो गया उसे जाने दो। जो टूटा उसे फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वह मेरी योजना से गया। तुम्हें बचाने के लिए
तुम्हें जागृत करने के लिए, तुम्हें महान बनाने के लिए। अब तुम्हारी जिंदगी में वह आत्मिक प्रकाश आने वाला है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। तुम अब कर्म के नए चक्र में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारा हर दर्द शक्ति में बदलेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने ही कर्मों का सामना करेगा। वो जिन झूठों पर खड़ा था, अब वही झूठ उसकी नींव गिरा देंगे। वो लोग जो कभी उसके साथ थे, अब उससे दूर भागेंगे। उसके चेहरे की मुस्कान अब डर में बदलेगी। उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। वो सोएगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर मेरे कदमों की गूंज होगी। यह वही गूंज है जो अन्याय को नष्ट करती है। तुम्हें अब शांति रखनी है। बदला मत लेना, बस मौन रहो, क्योंकि मैं अब सक्रिय हूं। जब देवी स्वयं न्याय करती है तो इंसान को कुछ नहीं करना होता। जो ऊर्जा उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब वही ऊर्जा उसे नष्ट करेगी। जो छल उसने बोया था, अब वही बीज उसके जीवन में पीड़ा के वृक्ष बनेंगे। जो वहम उसने फैलाए थे, अब वही उसे घेरेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम अब अपने अतीत से मुक्त हो चुके हो। अब जो दरवाजे खुलेंगे वह दिव्य होंगे। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जिनकी आत्माएं सच्चाई से भरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह प्रेम आएगा जो पवित्र होगा, जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर से वह सब मिटाना होगा जो दर्द बन चुका है। छोड़ दो सब कुछ जो तुम्हें पीछे बांधता है, क्योंकि जो जाने के लिए बना है वह अब रोके नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरे। जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था, अब वह टूटे। जो डर तुम्हारे भीतर था, अब वह मिटे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। याद रखो, जब मां न्याय करती है तो वह सिर्फ सजा नहीं देती, वह आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसलिए जो भी अब घटेगा उसे कर्म की सफाई समझना। यह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। अब वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ छल करता था, तुम्हें तुच्छ समझता था, वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा। पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वह जो तुम्हें छोड़ गया था, अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। वह तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो, और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी, उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी, और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से, और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का।
अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्ध थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वह जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर, उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वह सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वह हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वह देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वह सह नहीं पाएगा वह प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे हो कि माँ क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा, और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वह जिनसे छिपकर बातें करता था, वह अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वह अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वह कोई नहीं, मैं हूँ। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है, वह कोई सामान्य शांति नहीं। वह वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वह अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं, और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया, वह उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वह अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं, प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं, सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे,
क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा, और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा। क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। बेटा शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते। वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो, और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी, उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वह अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्ध थी, और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वह हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी।
जिसमें वह देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा और वह सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे हो कि माँ क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुंचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वह कोई नहीं, मैं हूँ उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वह कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वह अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो, अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है, काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा। और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा। क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। बेटा शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सीने में दबाए रखा। बहुत देर तक तुमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में छिपाया। तुमने हर धोखे के बाद भी सच्चाई को थामा, हर चोट के बाद भी प्यार को चुना, हर अन्याय के बाद भी शांत रहे। पर आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां मैं काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूँ। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है।
अब उसका हर कर्म उसकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई देगा। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों थी, क्यों जब वह तुम्हें धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं थी, मैं देख रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी। जब तुम रात को अकेले रोए, जब तुमने अपने ही दिल को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास थी। पर मैं इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब उसका पाप इतना भर जाए कि उसे कोई शक्ति रोक ना सके। आज वही क्षण आ चुका है। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी सच्चाई को मजाक बनाया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन जो दूसरों की आत्मा को तोड़कर आगे बढ़ता है, वह असल में खुद को नष्ट कर रहा होता है। अब उसका हर झूठ उसे डसने लौटेगा। अब उसकी हर योजना खुद उस पर गिरेगी। जिस तरह उसने तुम्हारे दिल को जला दिया था, अब उसका भाग्य खुद राख में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ और जब मैं उठती हूँ तो अधर्म की नींव कांप जाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वह सजा नहीं थे, वह तुम्हें गढ़ने के लिए थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी उस क्षण के लिए जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश बन जाए। याद रखो बच्चा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, मैं तुम्हें बनाती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं तुम्हारे भीतर से एक नया द्वार खोलती हूँ। और अब वह द्वार खुल चुका है। उसने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ किया। क्योंकि जिसने एक सच्चे हृदय को धोखा दिया, उसने देवी के मंदिर में झूठ बोला, और अब उसका हर झूठ, उसका हर छल, उसका हर कर्म एक अग्नि में बदल चुका है जो उसे भीतर से जला देगा। वो भागेगा, छिपेगा, समझेगा कि यह सिर्फ संयोग है, पर नहीं, यह मेरा न्याय है। मैं उसके जीवन की हर परत खोल दूंगी। उसके नकाब गिरेंगे, उसके साथियों के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा। जो उसने अंधेरे में किया, अब वह उजाले में सबके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मौन ही शक्ति है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें दिव्य बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम सांस लो तो याद रखो, तुम्हारी हर सांस अब मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब कर्म का न्याय है। तुम अब वह आत्मा हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे पार्टनर को लगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे भीतर मुझे जगा दिया। और अब जब माँ काली जागती है तो कोई भी शक्ति उस अन्याय को छिपा नहीं सकती। अब उसका जीवन उलझनों का जाल बनेगा। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां शांति नहीं मिलेगी। जहां वह दौलत ढूंढेगा वहां रिक्तता होगी। जो लोगों को इस्तेमाल करता है वो अंततः खुद अपनी चालों में फंसता है। वही अब उसके साथ होगा। सुनो मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए।
तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी,
साफ सफाई और गुलाब का इत्र तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वह बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर,
अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हर किसी के लिए यह बदलाव अनोखा होगा, लेकिन सबके लिए यह खुशियाँ और नयापन लेकर आएगा। खास तौर पर यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल रहे हैं। तू अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचता है कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। तू दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा देता है। अब वक्त बदलने वाला है, ऐसा जादू होने वाला है जैसे कोई जादू की छड़ी तेरी जिंदगी पर चल जाएगी। सब कुछ तेरे हक में होगा, तेरे लिए अच्छा होगा। यह बदलाव इतना सकारात्मक और ताकतवर है कि तुझे अपनी जिंदगी में एक नया रंग, नया उत्साह और नयापन महसूस होगा। शायद तूने सालों से अपने लिए ठीक से वक्त नहीं निकाला। हो सकता है तू कहीं घूमना चाहता है, किसी हिल स्टेशन पर, समुंदर के किनारे या बस अपने शहर के किसी शांत कोने में। शायद तू अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, कोई नई पोशाक, कोई उपकरण या बस वो किताब जो तू लंबे समय से पढ़ना चाहता था, या फिर छोटी छोटी चीजें जो तेरे दिल को सुकून देती हैं, जैसे सिर की मालिश करवाना, कोई नया केश विन्यास आजमाना या अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर कॉफी का मजा लेना। हम सबके दिल में ऐसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ या फिर दूसरों की प्राथमिकताएं हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब तू इन छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। तू अपने लिए ढेर सारा वक्त निकाल पाएगा, अपने दिल की बात सुन पाएगा और वह काम कर पाएगा जो तुझे खुशी देता है। यह बदलाव सिर्फ तेरी जिंदगी में नई चीजें लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे यह एहसास दिलाने के लिए है कि तू भी उतना ही जरूरी है जितना तेरे आसपास के लोग। तेरा सुकून, तेरा आत्मविश्वास, यह सब तेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब तू खुद को वक्त देगा, अपने लिए कुछ करेगा, तो तेरी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। तेरे रिश्ते और मजबूत होंगे, तेरा काम और बेहतर होगा और तेरा मन हमेशा तरोताजा रहेगा। अब यह मत कह देना कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्या हमारा काम धंधा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तू कर रहा है वह तो तू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा और शानदार आने वाला है कि जो तू अभी कर रहा है उससे कहीं बेहतर चीजें तेरे सामने आएंगी। और हाँ, इन बेहतर चीजों के साथ तुझे अपने लिए ढेर सारा वक्त भी मिलेगा। तू अब अपने लिए समय निकाल पाएगा। यह एक बड़ा इशारा है कि अब अपने लिए वक्त निकाल। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था।
आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था, वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो, वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा।
पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह 3 चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वह किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है।
शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्ट। मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सीने में दबाए रखा। बहुत देर तक तुमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में छिपाया। तुमने हर धोखे के बाद भी सच्चाई को थामा, हर चोट के बाद भी प्यार को चुना, हर अन्याय के बाद भी शांत रहे। पर आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां मैं काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूं। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसका हर कर्म उसकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई देगा। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों थी, क्यों जब वह तुम्हें धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे में चुप नहीं थी, मैं देख रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी। जब तुम रात को अकेले रोए, जब तुमने अपने ही दिल को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास थी। पर मैं इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब उसका पाप इतना भर जाए कि उसे कोई शक्ति रोक ना सके। आज वही क्षण आ चुका है। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी सच्चाई को मजाक बनाया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन जो दूसरों की आत्मा को तोड़कर आगे बढ़ता है, वह असल में खुद को नष्ट कर रहा होता है। अब उसका हर झूठ उसे डसने लौटेगा। अब उसकी हर योजना खुद उस पर गिरेगी। जिस तरह उसने तुम्हारे दिल को जला दिया था, अब उसका भाग्य खुद राख में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो अधर्म की नींव काम जाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वह सजा नहीं थे, वह तुम्हें गढ़ने के लिए थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी उस क्षण के लिए जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश बन जाए। याद रखो बच्चा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, मैं तुम्हें बनाती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं तुम्हारे भीतर से एक नया द्वार खोलती हूँ। और अब वह द्वार खुल चुका है।
उसने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ किया, क्योंकि जिसने एक सच्चे हृदय को धोखा दिया उसने देवी के मंदिर में झूठ बोला और अब उसका हर झूठ, उसका हर छल, उसका हर कर्म एक अग्नि में बदल चुका है जो उसे भीतर से जला देगा। वो भागेगा, छिपेगा, समझेगा कि यह सिर्फ संयोग है, पर नहीं, यह मेरा न्याय है। मैं उसके जीवन की हर परत खोल दूंगी, उसके नकाब गिरेंगे, उसके साथियों के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा। जो उसने अंधेरे में किया, अब वह उजाले में सबके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मौन ही शक्ति है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें दिव्य बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम सांस लो तो याद रखो, तुम्हारी हर सांस अब मंत्र है, तुम्हारा हर कदम अब कर्म का न्याय है। तुम अब वह आत्मा हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे पार्टनर को लगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे भीतर मुझे जगा दिया। और अब जब माँ काली जागती है तो कोई भी शक्ति उस अन्याय को छिपा नहीं सकती। अब उसका जीवन उलझनों का जाल बनेगा। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां शांति नहीं मिलेगी, जहां वो दौलत ढूंढेगा वहां रिक्तता होगी। जो लोगों को इस्तेमाल करता है वो अंततः खुद अपनी चालों में फंसता है। वही अब उसके साथ होगा। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर बदलाव का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वह मेरी योजना से गया। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए, तुम्हें महान बनाने के लिए। अब तुम्हारी जिंदगी में वह आत्मिक प्रकाश आने वाला है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। तुम अब कर्म के नए चक्र में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारा हर दर्द शक्ति में बदलेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने ही कर्मों का सामना करेगा। वो जिन झूठों पर खड़ा था अब वही झूठ उसकी नींव गिरा देंगे। वो लोग जो कभी उसके साथ थे अब उससे दूर भागेंगे। उसके चेहरे की मुस्कान अब डर में बदलेगी। उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। वो सोएगा नहीं क्योंकि उसके भीतर मेरे कदमों की गूंज होगी। यह वही गूंज है जो अन्याय को नष्ट करती है। तुम्हें अब शांति रखनी है, बदला मत लेना, बस मौन रहो, क्योंकि मैं अब सक्रिय हूँ। जब देवी स्वयं न्याय करती हैं, तो इंसान को कुछ नहीं करना होता। जो ऊर्जा उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी अब वही ऊर्जा उसे नष्ट करेगी। जो छल उसने बोया था अब वही बीज उसके जीवन में पीड़ा के वृक्ष बनेंगे। जो वहम उसने फैलाए थे अब वही उसे घेरेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम अब अपने अतीत से मुक्त हो चुके हो। अब जो दरवाजे खुलेंगे वह दिव्य होंगे। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जिनकी आत्माएं सच्चाई से भरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह प्रेम आएगा जो पवित्र होगा, जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर से वह सब मिटाना होगा जो दर्द बन चुका है। छोड़ दो सब कुछ जो तुम्हें पीछे बांधता है, क्योंकि जो जाने के लिए बना है वह अब रोके नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरे। जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था अब वह टूटे। जो डर तुम्हारे भीतर था अब वह मिटे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। याद रखो, जब मां न्याय करती है तो वह सिर्फ सजा नहीं देती, वह आत्मा को भी शुद्ध करती है।
इसलिए जो भी अब घटेगा उसे कर्म की सफाई समझना। यह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। अब वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ छल करता था, तुम्हें तुच्छ समझता था, वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा। पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वह जो तुम्हें छोड़ गया था, अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। वह तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो, और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी, उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी, और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से, और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्ध थी, और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वह जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वह सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वह हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वह देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वह सह नहीं पाएगा वह प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे हो कि माँ क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा, और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वह जिनसे छिपकर बातें करता था, वह अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे।
वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वह अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वह कोई नहीं, मैं हूँ। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वह कोई सामान्य शांति नहीं। वह वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वह अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो, अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं। उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं, और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वह उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वह अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा, और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है। तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। बेटा शांत रहो। जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते। वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे, पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो, और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वह अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी।
मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्ध थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वह हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वह देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वह सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे हो कि माँ क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुंचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वह कोई नहीं। मैं हूँ उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वह कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वह अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया, वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है
तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा, और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। बेटा शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सीने में दबाए रखा। बहुत देर तक तुमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में छिपाया। तुमने हर धोखे के बाद भी सच्चाई को थामा, हर चोट के बाद भी प्यार को चुना, हर अन्याय के बाद भी शांत रहे। पर आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां मैं काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूँ। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसका हर कर्म उसकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई देगा। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों थी, क्यों जब वह तुम्हें धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं थी, मैं देख रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी। जब तुम रात को अकेले रोए, जब तुमने अपने ही दिल को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास थी। पर मैं इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब उसका पाप इतना भर जाए कि उसे कोई शक्ति रोक ना सके। आज वही क्षण आ चुका है। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी सच्चाई को मजाक बनाया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन जो दूसरों की आत्मा को तोड़कर आगे बढ़ता है वह असल में खुद को नष्ट कर रहा होता है। अब उसका हर झूठ उसे डसने लौटेगा। अब उसकी हर योजना खुद उस पर गिरेगी, जिस तरह उसने तुम्हारे दिल को जला दिया था। अब उसका भाग्य खुद राख में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो अधर्म की नींव कांप जाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वह सजा नहीं थे, वह तुम्हें गढ़ने के लिए थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी उस क्षण के लिए जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश बन जाए। याद रखो बच्चा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है मैं तुम्हें बनाती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं मैं तुम्हें थामती हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं मैं तुम्हारे भीतर से एक नया द्वार खोलती हूँ। और अब वह द्वार खुल चुका है। उसने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ किया। क्योंकि जिसने एक सच्चे हृदय को धोखा दिया उसने देवी के मंदिर में झूठ बोला, और अब उसका हर झूठ, उसका हर छल, उसका हर कर्म एक अग्नि में बदल चुका है जो उसे भीतर से जला देगा। वो भागेगा, छिपेगा, समझेगा कि यह सिर्फ संयोग है, पर नहीं, यह मेरा न्याय है। मैं उसके जीवन की हर परत खोल दूंगी। उसके नकाब गिरेंगे, उसके साथियों के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा।
जो उसने अंधेरे में किया, अब वह उजाले में सबके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मौन ही शक्ति है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें दिव्य बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम सांस लो तो याद रखो, तुम्हारी हर सांस अब मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब कर्म का न्याय है। तुम अब वह आत्मा हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे पार्टनर को लगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे भीतर मुझे जगा दिया। और अब जब माँ काली जागती है तो कोई भी शक्ति उस अन्याय को छिपा नहीं सकती। अब उसका जीवन उलझनों का जाल बनेगा। जहां वह सुख ढूंढेगा वहां शांति नहीं मिलेगी। जहां वह दौलत ढूंढेगा वहां रिक्तता होगी। जो लोगों को इस्तेमाल करता है वो अंततः खुद अपनी चालों में फंसता है। वही अब उसके साथ होगा। सुनो मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो। बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है। कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है।
लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वह बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है,
कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है। यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे ना सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हर किसी के लिए यह बदलाव अनोखा होगा, लेकिन सबके लिए यह खुशियाँ और नयापन लेकर आएगा। खास तौर पर यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल रहे हैं। तू अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचता है कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। तू दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा देता है। अब वक्त बदलने वाला है। ऐसा जादू होने वाला है जैसे कोई जादू की छड़ी तेरी जिंदगी पर चल जाएगी। सब कुछ तेरे हक में होगा, तेरे लिए अच्छा होगा। यह बदलाव इतना सकारात्मक और ताकतवर है कि तुझे अपनी जिंदगी में एक नया रंग, नया उत्साह और नयापन महसूस होगा। शायद तूने सालों से अपने लिए ठीक से वक्त नहीं निकाला। हो सकता है तू कहीं घूमना चाहता है, किसी हिल स्टेशन पर, समुंदर के किनारे, या बस अपने शहर के किसी शांत कोने में। शायद तू अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, कोई नई पोशाक, कोई उपकरण, या बस वो किताब जो तू लंबे समय से पढ़ना चाहता था, या फिर छोटी छोटी चीजें जो तेरे दिल को सुकून देती हैं।
जैसे सिर की मालिश करवाना, कोई नया केश विन्यास आजमाना या अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर कॉफी का मजा लेना। हम सबके दिल में ऐसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ या फिर दूसरों की प्राथमिकताएं हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब तू इन छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। तू अपने लिए ढेर सारा वक्त निकाल पाएगा, अपने दिल की बात सुन पाएगा और वह काम कर पाएगा जो तुझे खुशी देता है। यह बदलाव सिर्फ तेरी जिंदगी में नई चीजें लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे यह एहसास दिलाने के लिए है कि तू भी उतना ही जरूरी है जितना तेरे आसपास के लोग। तेरा सुकून, तेरा आत्मविश्वास, यह सब तेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब तू खुद को वक्त देगा, अपने लिए कुछ करेगा, तो तेरी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। तेरे रिश्ते और मजबूत होंगे, तेरा काम और बेहतर होगा और तेरा मन हमेशा तरोताजा रहेगा। अब यह मत कह देना कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्या हमारा काम धंधा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तू कर रहा है वह तो तू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा और शानदार आने वाला है कि जो तू अभी कर रहा है उससे कहीं बेहतर चीजें तेरे सामने आएंगी। और हाँ, इन बेहतर चीजों के साथ तुझे अपने लिए ढेर सारा वक्त भी मिलेगा। तू अब अपने लिए समय निकाल पाएगा। यह एक बड़ा इशारा है कि अब अपने लिए वक्त निकाल। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की। मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी
जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो, वही रूटीन, वही काम, वही लोग। यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द।